हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक और इसका 1 to 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 डेसिमल। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 7.6 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेसिमल। 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम कि इसका ओवरव्यू लेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं और किस किस टॉपिक का यूज करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल कि डेसिमल नंबर को हम लिखते कैसे। जैसे ये कोई नंबर है 25, अब इसका पता है ये 1th डिजिट होती है और ये 10th डिजिट होती है। इसका हमें पता है, इसको क्या लिखते हैं 25। अगर इसमें डेसिमल के बाद 1 और 2 लगा दिया, अब ये 1 कौन सा प्लेस है इसका नहीं पता, तो ये 1 कौन सा प्लेस हो गया 10th प्लेस हो गया, और ये 2 कौन सा प्लेस हो गया 100th प्लेस हो गया। तो डेसिमल से पहले तो हमें पता था ये 1 होता है, उसके बाद 10 होता है, फिर 100, 1000। पर डेसिमल के बाद हम पहली बार रीड कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद पहला कौन सा पॉइंट होता है 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, उसके बाद चलता ही रहेगा। तो ये जो 6th क्लास में 100 और 1000 प्लेस तक ही यूज होगा। जैसे ये नंबर लिख दिया मैंने 25। अब इसको डेसिमल को पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हमें डेसिमल नंबर को पढ़ना आना चाहिए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कई क्या बोलेंगे 25.12, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं सबको सिंगल डिजिट में पढ़ा जाता है। जैसे 25.12, तो डेसिमल के बाद क्या पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद हर डिजिट को हम सिंगल डिजिट में पढ़ेंगे। जैसे इस नंबर का नाम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 25। डेसिमल से पहले तो सभी को पता होता है, ये नंबर तो हम बार लिख चुके हैं, पर डेसिमल के बाद हम पहली बार लिख रहे हैं। तो 25 तो हो गया, फिर क्या है इसके बाद 25 पॉइंट, इसके बाद सारे डिजिट को सिंगल डिजिट पढ़ेंगे, क्या है 1 और 2। तो ये इसका नंबर नेम लिख दिया हमने कि डेसिमल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि कोई नंबर डेसिमल में दे दिया उसको हम नंबर नेम कैसे लिखेंगे। तो ये 25.12 हो गया। एक और नंबर लेते हैं हम, इसमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू बताएंगे कौन कौन सी प्लेस वैल्यू है। अब डेसिमल से पहले, इसके बाद ध्यान मत दो, पहले डेसिमल से पहले नंबर का जैसे सिंपल वे में हम प्लेस वैल्यू लिखते थे ऐसे ही लिखेंगे। तो ये क्या हो गया 1, इसके बाद कौन सा होता है 10 और फिर 100 प्लेस वैल्यू आती है। इधर से शुरू करेंगे तो ये 10 होता है, ये कौन सा होता है 100 होता है, और ये कौन सी प्लेस वैल्यू होती है 1000। ये 1000 होती है। तो 100, 1000 और 10, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब ये जो नंबर हो गए इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे, मैंने सभी की प्लेस वैल्यू बता दी। ये 100 है, ये 10 है, 1, 10, 100 एंड 1000। अब इसको नाम लिखेंगे, नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, नंबर नेम में इसको तो डेसिमल से पहले जो नंबर होता है उसको एज इट इज लिख देना, जैसे हम नॉर्मली नंबर नेम का नाम लिखते हैं। तो ये क्या है 381, 100 के ऊपर क्या है 3, उसके कौन सी डिजिट है 100, फिर उसके बाद क्या है 81, 381। यहां तक तो सभी बच्चे को आता है, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है पॉइंट,
पॉइंट के बाद सारे डिजिट को सिंगल सिंगल डिजिट में लिखेंगे। 251 तो क्या हो जाएगा 251। तो क्लियर, डेसिमल का नंबर नेम कैसे लिखते हैं और डेसिमल की प्लेस वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं। तो हमने ये डेसिमल की लिखा, इसकी प्लेस वैल्यू बताई कैसे डिनोट करेंगे और डेसिमल का नाम कैसे लिखते हैं, नंबर नेम भी लिखना आना चाहिए। तो ये हमने डेसिमल के बारे में स्टडी किया है। अब हम डेसिमल को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना समझाएंगे। डेसिमल को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि डेसिमल को नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे। तो नंबर लाइन तो हमने बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे ये कोई एक नंबर लाइन हो गई, इस पे हमने 0 पॉइंट दे दिया और 0 के राइट साइड में क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर, और देन 0 के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं नेगेटिव नंबर। तो इतनी तो नंबर लाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंटीजर वाले चैप्टर में, या प्रीवियस क्लास में भी इतनी नंबर लाइन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो पूरे नंबर है, बट हमें क्या करना है, डेसिमल को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 0.2, 0.2, इस पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। 0.2 0 से तो बड़ा है एंड 1 से छोटा हो गया, तो 0 एंड 1 के बीच में आ रहा है, क्योंकि वो 0.2 तो 0 से तो कुछ बड़ा हो गया, इसमें कुछ 0 से बड़ा कुछ ऐड हो गया और 1 से छोटा हो गया। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिस दो नंबर्स के बीच में ये डेसिमल आया है उन दोनों नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर लिख लेंगे। तो 0.2 किन दो नंबर्स के बीच में आया है, 0 एंड 1, इन दोनों नंबर के बीच में क्या आया है 0.2 आया है। तो हम दो नंबर लिख लिया हमने नंबर लाइन पे। अब इसको जो दो नंबर के बीच में स्पेस है, इसको हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिस नंबर के दो नंबर के बीच में हमारा डेसिमल आ रहा है, उन दोनों नंबरों के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में हमें उनको डिवाइड कर लेना है, मतलब 10 कट्स लगा देने हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब इसकी नंबरिंग तो 0 के बाद क्या होता है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये मैंने नंबर लाइन के ऊपर दो नंबर्स के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उस पे नंबरिंग दे दिया, क्योंकि जो भी नंबर है उसके बाद 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और उसके बाद अगला नंबर आ जाएगा। तो ऐसे नंबर हमें रिप्रेजेंट करने हैं। अब हमें किसको लोकेट करके दिखाना है, 0.2। देखो नंबर लाइन के ऊपर 0.2 कहाँ दिख रहा है, ये क्या हो गया हमारा 0.2 हो गया। तो हमने 0.2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके बताया कि 0.2 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैसे लोकेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं 1.5। अब ये कोई नया डेसिमल है 1.5।
इसको हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कि 1.5 नंबर लाइन के ऊपर क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो डेसिमल है किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो 1.5 मतलब 1 से तो बड़ा है, क्योंकि 1 के बाद तो कुछ आ रहा है, तो 1 एंड 2 के बीच में है। 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 1.5 किन दो नंबर्स के बीच में है, 1 एंड 2 नंबर्स के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें ऊपर क्या नंबर लिखने हैं, 1 और 2 नंबर लिखने हैं। देन हमें क्या करना है, 1 और 2 को बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 और 2 के बीच में हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। उसके बाद क्या करना है, नंबरिंग देनी है। 1 है, मैंने बोला था ये जो नंबर है इसके बाद 1.1, ये नंबर सेम ही रहेगा। फिर 1.2 1.3, फिर क्या आएगा 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 और 1.9 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें क्या लोकेट करके दिखाना है, 1.5। देखो इस नंबर लाइन के ऊपर 1.5 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमारा 1.5 हो गया। किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि वो डेसिमल नंबर किस दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। उन दोनों नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर लिखेंगे और बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम नंबरिंग दे देंगे, जैसे 0.1 0.2, और आगे वही नंबर रहेगा जो स्टार्टिंग में लिखा है। 1 के बाद क्या आएगा, 1.1 1.2 1.3 1.4, ऐसे ही करते करते 1.9 तक चले गए और देन क्या आएगा 2। उसके बाद हम देखेंगे किसको दिखाना है, 1.5 को। तो ये क्या हो गया 1.5। तो ये हमने डेसिमल को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना बताया कि डेसिमल को हमने नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं जिससे डेसिमल को हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करके दिखा सकते हैं। अब हमने डेसिमल के बारे में पढ़ा कि डेसिमल को पढ़ते कैसे हैं, डेसिमल को नंबर में कैसे लिखते हैं, डेसिमल की प्लेस वैल्यू को कैसे डिनोट करते हैं, और देन हमने डेसिमल को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना बताया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी में। देन हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कंपेयरिंग डेसिमल, कि डेसिमल को कंपेयरिंग कैसे करेंगे, कि डेसिमल का कंपैरिजन कैसे करेंगे। उससे पहले हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। देखो ये कोई नंबर है 2 नंबर है, इसके अगर हम लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं तो ये क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट में मैंने 2 लगाया तो 0 ही रहेगा। इट मीन्स अगर पूरा नंबर है, होल नंबर है, तो उसके लेफ्ट साइड में अगर हम 0 लगाते हैं तो वो क्या रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर इसके हम राइट साइड में 0 लगाते हैं तो ये 2 का क्या हो गया, 20 हो गया। तो राइट साइड में 0 लगाई तो इसकी 0 की वैल्यू हो गई। तो सिंपल कोई नंबर है उसमें हम अगर लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और अगर इसकी राइट साइड में 0 लगाते हैं तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है।
अब हम डेसिमल में देखते हैं 0.2। मैंने एक नंबर लिया 0.2। अगर इसमें मैं राइट साइड में 0 लगा रही हूं तो अब ये क्या है 0.20, तो है तो 0.2 ही, इसकी वैल्यू में कोई चेंजमेंट आया नहीं। तो पॉइंट के बाद अगर बात करते हैं तो अगर राइट साइड में 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और अगर लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.02। तो ये मैंने 2 के लेफ्ट साइड में 0 लगाई है, तो ये क्या हो गया 0.02, मतलब ये और छोटा हो गया। तो अगर लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं डेसिमल में तो वैल्यू चेंज हो जाती है, और अगर राइट साइड में 0 लगाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सिंपल नंबर का इससे अपोजिट फंक्शन हो जाएगा कि सिंपल कोई नंबर है, जैसे लेट्स टेक अदर एग्जांपल, मैंने एक 9 नंबर लिया, 9 लिया, इसके राइट साइड में मैंने 0 लगाई तो ये क्या बन गया 90, तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। बट अगर 9 नंबर के मैं लेफ्ट साइड में 0 लगाऊंगी तो ये क्या रहेगा 9 ही रहेगा, तो लेफ्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं रही, और राइट साइड में 0 लगाने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देन हम 0.9 लेते हैं, मैंने एक नंबर लिया दूसरा 0.9, इसमें ये पॉइंट का हो गया, ये बिना पॉइंट का था। अब पॉइंट के बाद अगर राइट साइड में 0 लगाते हैं तो ये क्या है 0.90 ही है, तो क्या रहेगा 0.9। तो पॉइंट के बाद राइट साइड में 0 लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, और देन हम लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं तो 0.09, तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में 0 की वैल्यू होती है। तो कंक्लूजन क्या है, अगर हम सिंपल नंबर के राइट साइड में 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, देन हम लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही अगर हम डेसिमल पॉइंट्स के बाद लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू होती है, और राइट साइड में 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो ये हमने कुछ की पॉइंट्स पढ़े हैं कि किधर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है या नहीं। इसके बाद हम कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल करेंगे, डेसिमल को कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब करेंगे कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल, डेसिमल को कंपेयर करेंगे। जैसे ये कोई नंबर है 0.07 और 0.1, ये कोई दो नंबर्स दे रखे हैं, इनका हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा डेसिमल छोटा है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो पॉइंट हटाना सिखा देते हैं कि डेसिमल में पॉइंट्स कैसे हटते हैं। इसके साथ साथ एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा कि डेसिमल हटाएंगे तो कैसे हटाते पॉइंट्स। ये क्या 0.07, तो इसको क्या लिख सकते 7/100। कैसे लिखा 700, जितनी कितनी जीरो आएंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2, तो पॉइंट्स के बाद जितनी भी डिजिट होती है डिनोमिनेटर में उतनी ही जीरो लग जाती है 1 के बाद। तो ऐसे हम डेसिमल हटा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये 7/100 कैसे हुआ, क्योंकि 7 तो एक नंबर था और इसका हमें डेसिमल हटाना है। तो कैसे करेंगे 7/100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो 1 के बाद हमने 2 जीरो लगा दी। देन ये क्या है 0.1, 0.1। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि नंबर्स को बोल क्या रहे हैं हम 0.1, इससे नंबर्स को पढ़ना भी आ जाएगा। अब पॉइंट इसको कैसे लिखेंगे 1/1 के बाद कितनी जीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 के बाद 1 जीरो लगा देंगे।
अब इधर तो 100 है और इधर 10 है। अब देखो इससे पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, तो फ्रैक्शन में भी मैंने बोला था कि कंपैरिजन उन्हीं नंबर्स का हो सकता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, क्योंकि सेम चीजों का ही कंपैरिजन होता है, डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते। तो सेम करिए, 7/100 है और ये 1/10 है, तो इसको 10 को 100 बना सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। 10 जा क्या हो गया? 100। अगर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है? 7/100 और ये क्या हो गया? 10 × 1 10 और 10 ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। बताओ कौन सा बड़ा है? ये 7 और 10 में से बड़ा कौन सा है? 10 बड़ा है। तो इट मीन्स 0.07 और 0.1 में से क्या बड़ा है? 0.1 बड़ा है। तो हमने ये किया कि 0 पॉइंट हटा के हमने डिनोमिनेटर में 0 लगाई और सेम डिनोमिनेटर बना के हमने कंपैरिजन किया कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। अब ये तो सिंपल था क्वेश्चन था, इसमें डिनोमिनेटर सेम हमने इजीली बन गए, पर कुछ डिफिकल्ट पार्ट्स भी आ सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट दे रखे हो। तो इसका एक दूसरा टाइप और करते हैं हम। ये तो फर्स्ट टाइप है, जिसको जो आसान लगे उसी से कर सकते हैं। अब हम करेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या करेंगे? पहला नंबर क्या है? 0.07 और दूसरा नंबर क्या है? 0.1। दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करना है, तो हम लेफ्ट साइड से शुरू कर देंगे कंपैरिजन। अगर देखो ये कोई नंबर है 29 और 35, इन दोनों नंबर्स में अगर कंपैरिजन करना हो तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों सेम है तो उससे आगे वाले प्लेस पे चलेंगे, तो फिर हम कंपैरिजन करते हैं। ऐसे ही हम डेसिमल में कंपैरिजन करेंगे। क्या है? 0.07 और ये क्या है? 0.1। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 और 0। तो पॉइंट से पहले तो दोनों में 0 है, इससे हमें पता नहीं चला कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, इधर क्या है? पॉइंट के बाद 0 और ये 1। अब 0 और 1 में से कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा है, तो हमारा ये नंबर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद नहीं देखना हमें क्या नंबर दे रखा है क्या नहीं दे रखा, कौन से नंबर में बड़ा डिजिट है कौन से में छोटा है, वहां तक ही कंपैरिजन करना है जहां तक हमें एक नंबर में छोटा डिजिट मिले और एक नंबर में बड़ा, और बड़ा डिजिट वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, छोटे वाला छोटा। तो हमने पहला पॉइंट कंपेयर करा, दोनों में सेम है। फिर हम सेकंड पॉइंट पे चलेंगे, डेसिमल के बाद इसमें 0 है और इसमें 1 है, तो दोनों में बड़ा कौन सा हो गया? 0.1। तो दोनों में से किसी भी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं कि फ्रैक्शन को कंपैरिजन कैसे करेंगे। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम दो नंबर का कंपैरिजन करेंगे। ये दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनमें कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। ये क्या है? 1 और इसके बाद क्या है? 0.099। दोनों नंबर है, ये 1 है 0.99। पॉइंट से पहले इधर देखो, इधर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2, तो पॉइंट करके 0 0 लगा देंगे, क्योंकि मैंने बताया था पॉइंट के बाद राइट साइड में कितनी भी 0 लगा दो कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये 1.000 आगे ऐसे हम बहुत सारी 0 लिख सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और ये क्या है? 0.99। दोनों में से बड़ा कौन सा है? कंपैरिजन करेंगे। पॉइंट से पहले इधर क्या है? 0 और इधर क्या है? 1।
दोनों में बताओ कौन सा डिजिट बड़ा है, 1 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा। देखने में तो लग रहा है ये तो 1 है, एक छोटा सा नंबर है और ये 0.999 है, बट नहीं, कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट 1 है और ये 1 से भी छोटा है, तो हम सेम डिजिट बना के हम कंपैरिजन करेंगे, तो 1 हमारा बड़ा हो गया, 0.99 इससे छोटा नंबर है। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं 0.09 और 0.093। नंबर्स को लिखो 0.09, 1.093, दो नंबर्स है। अब हम स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला था डेसिमल से पहले हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट है, दोनों में 1 डिजिट है। सबसे पहले हम डिजिट काउंट करते हैं कि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, दोनों में एक डिजिट है, तो कंपैरिजन नहीं हुआ। उसके बाद हम काउंट कर देखेंगे कि डेसिमल से पहले डिजिट है, दोनों में सेम डिजिट है, तो सेम है तो इससे आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है 0 और इसमें क्या है 0। अब उसके बाद भी दोनों में सेम डिजिट है, फिर इसके बाद आगे जाएंगे 9 और इसमें भी 9। अब इसके बाद भी दोनों में सेम डिजिट है, तो कंपैरिजन नहीं हुआ। अब इधर कोई डिजिट नहीं है पॉइंट के बाद, तो 0 लगा देना, और इधर डिजिट है 3। अब इधर 0 है और इधर 3 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, 0.093 बड़ा नंबर हो गया और 0.090 छोटा नंबर हो गया। आई रिपीट, 1.09, 1.093 दो नंबर दे रखे हैं। एक नंबर क्या है, इसमें देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 और इसमें 1 2 3, तो पॉइंट के बाद दोनों में 3 डिजिट कर लेंगे, जितनी कम है उतनी ही 0 लगा देंगे। तो 2 डिजिट थी, एक नहीं थी, एक हमने 0 लगा दी। अब हम कंपैरिजन करते हैं, पॉइंट से पहले चेक करेंगे दोनों में नंबर 1 सेम है, फिर उसके बाद हम और आगे चलेंगे, इसमें भी 0 इसमें 0, फिर इसके बाद 9 इसमें भी 9 और इसमें 0 है इसमें 3 है, तो 0 से 3 बड़ा हो गया, तो ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया और ये नंबर छोटा हो गया। तो आई होप कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, 100 एंड 1000। क्या होते हैं 100 एंड 1000? अब स्टार्टिंग में मैंने डेसिमल समझाया, तो मैंने 100 एंड 1000 के बारे में बताया कैसे लिखते हैं। जैसे 25.121 ये नंबर है। अब ये कौन सा है, 10th प्लेस, ये कौन सा है, 100th प्लेस, और ये कौन सा है, 1000th प्लेस। तो ये 1st प्लेस तो इधर है, ये 10th प्लेस है, ये 10th, ये 100th, ये 1000th, TH लग जाता है इधर पॉइंट के बाद चलते। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखते हैं, देखो ये क्या होता है 1/10, ये 1/100 और ये क्या होगा 1/1000। मतलब ये 1/10 होता है, ये 1/100 और ये 1/1000, क्योंकि ये 10th है, ये 100th है और ये 1000 है। अब हम इसको उसमें प्लेस वैल्यू में लिख के बताते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो मैंने इनकी प्लेस वैल्यू बता दी कि 100th है, एक 1000th है और एक ये 10th है। अब मैं बोलूं कि 25.81 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाओ कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो इसका तो पता है हमने पॉइंट से पहले, हम भूल जाएंगे कि पॉइंट के बाद कुछ दे रखा है, तो क्या लिखेंगे 20 + 5, क्योंकि 25 को कैसे लिखते हैं, 2 के बाद 1 डिजिट है तो 10 प्लस 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 5 प्लस, अब क्या है 8,
8 को क्या लिखेंगे, इधर तो हम 10 से मल्टीप्लाई, जैसे 10th प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे, इधर क्या करेंगे डिवाइड, और उसके बाद क्या है 1 को, ये कौन सा प्लेस है 100th प्लेस, तो 100 से डिवाइड। इट मींस पॉइंट से पहले तो हम मल्टीप्लाई करते जो प्लेस वैल्यू है, और पॉइंट के बाद 10th का मतलब क्या होता है 1/10, 100th का मतलब क्या होता है 1/100, और 1000th का मतलब क्या होता है 1/1000, इसलिए यहाँ 1/10 आया मल्टीप्लाई में 1/100, तो ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने लिख दिया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसके हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म का 32.55। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखो कि पॉइंट को नेम क्या बोला जा रहा है 32.55। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये 1s, 10s, ये 10th और ये 100th। शुरुआत करेंगे 3 10s है तो 0, 10 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा। अब पॉइंट का बाद का लिखो 5 कौन सी प्लेस वैल्यू है 10th, और 10th का मतलब क्या होता है 1/10, तो मल्टीप्लाई की 5 के 1/10 से तो 1/10। देन दूसरा क्या है 5, और 5 कौन सी प्लेस पे है 100th प्लेस पे है, इसलिए मैंने 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई 32.55 को हम ऐसे लिखेंगे। पॉइंट के बाद पहले 1/10, दूसरा 100, तीसरा 1000, फिर 10,000 लगाएंगे डिवाइड में, ऐसे 100 ऑन चलता ही जाएगा। पर 6th क्लास में 100 तक काफी रहता है कि 100th प्लेस तक हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। तो ये हमने 100 और 1000 प्लेस और लिख लेते हैं, एक 1000 प्लेस का एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। ये कौन सा हो गया 10th प्लेस, ये 100th प्लेस और ये 1000th प्लेस, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। अब पॉइंट के बाद के नंबर भूल जाओ, अब लिखो क्या है 5 के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो 20, प्लस में 2 के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है तो 10 और प्लस 1। यहाँ तक तो सभी बच्चे को लिखना आता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 2 कौन से प्लेस पे है 10 तो 10 से डिवाइड, फिर 8 100th प्लेस पे है तो 100 से डिवाइड, और 1000 प्लेस पे है तो 1000 से डिवाइड। तो ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म 100th एंड 1000th की डिस्कस की है। तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। Now we will discuss about next topic using decimal। हम डेसिमल का किस किस प्लेस कहाँ किस किस जगह पे यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी काउंट करने में या मनी में किसका यूज होता है डेसिमल में। कैसे, इसका एक की पॉइंट है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो ये सभी को पता होता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 रुपए होते हैं। अब हम मनी को कन्वर्ट करने में डेसिमल का यूज करेंगे। कैसे कि जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि मेरे पास 65 पैसे हैं, 65 पैसे हैं मेरे पास। अब मैं इसको पूछूं कि कितने रुपए है, इसको रुपए में कन्वर्ट करके बताओ। तो 1 रुपए में कितने होते हैं 100 पैसे। अगर रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है तो रुपए बड़ी चीज है और पैसे छोटी चीज है। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, और 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। इस 100 को मैं इसके नीचे ले गई तो 1 पैसे में कितने रुपए हो गए 1/100 रुपीज हो गए।
इट मीन्स अगर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाली स्टेटमेंट तो सभी को याद होती है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो रुपी से पैसा जाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और पैसे से रुपीज जाने में हम डिवाइड करेंगे। तो अब हमें पैसे से किस में जाना है, रुपीज में जाना है। तो 65 पैसे से किस में जाना है, रुपीज में। तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो किससे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो सभी को पता है या तो पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना है या रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 100 से या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ये तो सभी को पता होता है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। बट याद रखना जरूरी है कि कहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो 1 रुपए से पैसे बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में ज्यादा पैसे होते हैं और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और पैसे छोटे होते हैं, रुपए बड़े होते हैं, तो पैसे से रुपए जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटी चीज के लिए हम डिवाइड करते हैं। अब हमने 65 को 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसको डेसिमल लिखेंगे, 65 लिख दो, और डेसिमल में लिखने के लिए नीचे कितने जीरो है, 1 और 2 जीरो है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड से काउंट करो, 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो डेसिमल 65 अपॉन में 100 है, तो 65 पॉइंट लगा दिया हमने 2 के बाद, क्योंकि जीरो कितनी है, 2। तो राइट साइड से काउंट किया, 2 के बाद हमने जीरो लगाया। एक हम और पढ़ते हैं, 95 पैसे। 95 पैसे को किसमें कन्वर्ट करना है, रुपीज में। तो 95 को किससे डिवाइड करोगे, 100 से, क्योंकि पैसे से रुपए में जाने के लिए डिवाइड करेंगे। अब 95 को एज इट इज लिख देंगे, कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। क्लियर। अब पैसे से रुपए में तो हमने कन्वर्ट कर लिया, अब हम रुपए से पैसे में कन्वर्ट करके बताएंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब रुपए से पैसे में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हमारे पास 200 रुपए है, 200 रुपए है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो रुपए से पैसे में करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 200 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के बाद टोटल कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो कितनी जीरो लग जाएंगी, 4 जीरो। तो 200 में कितने पैसे हो गए, 20,000 पैसे हो गए। ऐसे एक और एग्जांपल लेते छोटा सा, 5 रुपीज। हमारे पास 5 रुपीज है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, 500 पैसे। तो ऐसे हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे और पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो गया, डेसिमल का यूज हो गया, क्योंकि रुपए से पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल का यूज करेंगे और पैसे से रुपए में कन्वर्ट करने में भी हम डेसिमल का यूज करेंगे। तो ये मनी में डेसिमल का यूज हो गया। और कहाँ कहाँ हम डेसिमल का यूज करेंगे, मनी तो हो गया। देन नेक्स्ट हम करेंगे लेंथ। अब हम लेंथ में डेसिमल का यूज करेंगे। कैसे, अब लेंथ किसमें मेजर करते हैं, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। तो हमें मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन याद होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। दूसरा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में अगर इस 100 को डिवाइड में भेज दे तो 1/100 मीटर होता है,
मतलब मैंने इस 100 को इस 1 के डिवाइड में भेज दिया, तो इधर तो सेंटीमीटर बच गया और इधर 1/100 मीटर आ गया। तो ये दोनों बात याद होनी चाहिए। अगर एक बात याद है तो उससे दूसरा फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर? मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। इट मीन्स क्या है, 1 मीटर से सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 सेंटीमीटर में मीटर कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 2 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब 2 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। 2 और मीटर की वैल्यू क्या होती है? 100। मतलब कि मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इधर मीटर है, इधर cm है, 2 है, तो 1 से 2 जाने के लिए बढ़ रहा है, बड़े के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 2 और मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया? 200 सेंटीमीटर। मीटर से हम कहाँ पहुंच गए? सेंटीमीटर पे पहुंच गए। तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 2 मीटर का कितना सेंटीमीटर हो गया? 200 सेंटीमीटर। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 8 मीटर 18 मीटर कर लो। 18 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। कैसे करेंगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो मीटर की जगह क्या रखेंगे? 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 और कितनी जीरो है? 2 जीरो, तो 18,800 सेंटीमीटर हो गया। 18 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गया? 1,800 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 200 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। अब सेंटीमीटर से मीटर जाना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। अब 200 को किससे डिवाइड करोगे? 100 से। 0 से 0, 0 से 0, ऊपर नीचे हम 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2। और किसमें कन्वर्ट किया हमने? सेंटीमीटर से मीटर में, तो ये पीछे क्या लग जाएगा? मीटर में। ये यूनिट याद रखनी बहुत जरूरी है। इधर सेंटीमीटर आया था तो कन्वर्ट करने के बाद मीटर लगाएंगे। अगर इधर सेंटीमीटर लगा दिया तो मिस्टेक हो जाएगी। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे? मीटर लगा। तो ये हमने लेंथ में डेसिमल का यूज किया, मीटर से सेंटीमीटर जाने में और सेंटीमीटर से मीटर आने में। अब हम वेट में डेसिमल का यूज करके बताएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे डेसिमल का तीसरा यूज। हमने डेसिमल का यूज बताया था। डेसिमल के यूज तो मैनी वे में हो सकते हैं, बट हम कुछ जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको डिस्कस करते हैं कि डेसिमल का मनी में क्या यूज होता है, डेसिमल का लेंथ में क्या यूज होता है, और हम डिस्कस कर रहे हैं डेसिमल का वेट में क्या यूज होता है। तो इसमें क्या याद रखेंगे? 1 किलोग्राम में, क्योंकि वेट किस में नापते हैं? किलोग्राम या ग्राम में। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जहां भी के दिख जाए, के को हटाना हो तो 1000 लगा देना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो जहां भी के दिख जाए वहां पर के को हटाने के लिए क्या लगाओगे? 1000 लगाओ। तो 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। और 1 ग्राम में इसको इधर ले आओ, 1/1000 किलोग्राम। तो 2 फॉर्मूले हो गए। जो मैं सर्कल में कर रही हूँ ये फॉर्मूले अलग से नोट करने हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1/1000।
किलोग्राम। अब हम इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। हम लेते हैं 2 किलो। 2 किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई, जहां भी किलो हटाना हो वहीं पर के की जगह हम 1000 लिख देते हैं और पीछे क्या लग जाएगा? ग्राम, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट किया। अब 2 की 1000 से मल्टीप्लाई तो 2000 ग्राम। तो ये तो हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसी का एग्जांपल लेते हैं। 2000 ग्राम। 2000 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो 2000 को किससे डिवाइड करना है? 1000 से। तो क्या हो गया? 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1। तो ये क्या बच गया? 2। और यूनिट क्या लगेगी? किलोग्राम, क्योंकि हम ग्राम से कहाँ गए हैं? किलोग्राम के ऊपर। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमने कुछ यूजेज ऑफ डेसिमल पढ़े कि डेसिमल का हम कहाँ का यूज कर सकते हैं? लेंथ में, वेट में और मनी में। अब हम डिस्कस करेंगे डेसिमल के कुछ और टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन। वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। जैसे 45 अपॉन में 100, ये क्या है? फ्रैक्शन है, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में क्या होता है? फ्रैक्शन। इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो न्यूमरेटर में उसको एज इट इज लिख दो। कितने जीरो? 1 2। तो राइट साइड से चलेंगे 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो गया? 0.45 हमारा फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है? डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं हम। 0.45 ये क्या है? डेसिमल है। अब डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 45 और कितने पॉइंट है? पॉइंट के बाद डिजिट है 1 2, तो 1 के बाद उतनी ही जीरो लगा देंगे। तो ये हमने फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट किया, डेसिमल टू फ्रैक्शन किया। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। 29.100। अब ये क्या है? 29.100 डिवाइड 100। इसको करेंगे डेसिमल में। कितने जीरो है? 2 जीरो, तो 2 के बाद पॉइंट 1 2, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.29 हमारा आंसर आ गया। अब 0.29 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 29 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 और 2, तो उतनी ही 1 के बाद जीरो लगा देंगे। तो ये हमने फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बच गए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल का एडिशन कैसे करते हैं। हम लिखते हैं क्वेश्चन में 0.289 प्लस 0.310। इसका हमें क्या करना है? एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए क्या करेंगे?
पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, क्या है 0.289। अब इसमें क्या करना है, इसको नीचे लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे। इधर क्या है 0, फिर 3 1 10, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब इसको ऐड कर देंगे, ये 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000th प्लेस है। इसको ऐड करेंगे 9 में 0 9। बस ये याद रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। तो 8 + 1 9, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तीनों पॉइंट एक लाइन में आने चाहिए, और 0 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल हो गया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और दोनों साइड हमें वंस के नीचे वंस लिखना है, टेंस के नीचे टेंस लिखना है, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड लिखना है, एंड थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08, तीन नंबर को ऐड करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे 0.007, जो फर्स्ट नंबर दे रखा है वो सबसे पहले लिख लेंगे। फिर सेकंड क्या है 8.5, अब 8 क्या है वंस प्लेस है, इधर ऊपर नाम दे दो वंस, हंड्रेड, थाउजेंड, और सॉरी ये टेंथ, ये हंड्रेड और ये थाउजेंड। इधर क्या आएगा टेंथ आएगा। इधर वंस 0 था, पॉइंट, टेंथ क्या है 0, हंड्रेड क्या है 0 और थाउजेंड क्या है 7। उसके बाद 8.5, अब 8 क्या है वंस, तो पॉइंट तो इधर लगाओ, पॉइंट के नीचे क्या लगेगा पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है 8, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है 8 और राइट साइड में 5। अब इसके बाद दोनों डिजिट नहीं है, तो नहीं है तो मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद 0 लगाने की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम 0 लगा सकते हैं। जितनी भी खाली जगह है उनको हम 0 से फिल कर देंगे। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 30, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है 30 30। अब क्या लिखना है 30 लिखेंगे हम, क्योंकि टेंथ पे 3 वंस पे 0, 30.08 है। अब ये खाली है तो हम 0 लगा देंगे। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट्स करना है, ये बराबर होना चाहिए, और लेफ्ट साइड में राइट साइड में हमें जो नंबर है वो लिख देंगे। जो खाली जगह है उनकी जगह 0 लिख देंगे। वो डेसिमल के बाद की बात है, डेसिमल के पहले नहीं लिखना है। अब 7 में 0 0 ऐड करेंगे 7, 0 0 8 क्या हो जाएगा 8, 0 5 में क्या ऐड करेंगे 0 तो 5, 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 और 3 का 3, तो 38.587 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एडिशन ऑफ डेसिमल होता है। मेन पॉइंट की बात क्या है, हमें ये देखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ये जो पॉइंट है पूरा एक लाइन में आना चाहिए। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करने के बाद भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और लेफ्ट और राइट साइड में जो नंबर दे रखे वो लिख देंगे। जो हमें खाली जगह बच गई डेसिमल के बाद उसमें 0 पुट करेंगे और ऐड कर देंगे। ये क्या हो गया एडिशन ऑफ डेसिमल। अब क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डेसिमल को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है 18.25 को फ्रॉम 20.75 में से। 18.25 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से 20.75 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम का मतलब इसमें से ये माइनस करना है, तो क्या लिखेंगे वंस
टेंथ, इधर क्या होता है टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, हंड्रेड, ये टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। इसके पीछे टीएच लगा देती हूँ मैं नीचे, क्योंकि डिफरेंस हो जाएगा ना कि इधर भी हंड्रेड आता है और एच का मतलब मैंने इधर भी हंड्रेड लिखा है। तो ये क्या है टेंथ है, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है, वंस है और टेन। ऊपर बड़ा नंबर लिखेंगे, क्या लिखना है 20, तो 2 किसकी जगह है टेंस, मतलब इधर हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है 20, तो मैंने 2 0 लिख दिया, 2 टेंस की जगह पे और 1 वंस की जगह पे। पॉइंट टेंस की जगह क्या है 7 5, जो डिजिट मैंने दे रखी है वो मैंने लिख दी। लेफ्ट साइड में 20 था, पॉइंट के राइट साइड में 7 5 था। नेक्स्ट क्या है 18 पॉइंट, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना है और लेफ्ट साइड में क्या है 18 और राइट साइड में क्या है 25। अब इनको क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। अब तो लिखना आ गया तो सबट्रैक्ट करना तो सभी को आता है, पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो पहले, ये पॉइंट पूरा लाइन में चलना चाहिए। अगर पॉइंट अगर इधर उधर कर दिया तो पूरा कॉन्सेप्ट गलत। तो ऐड या सबट्रैक्ट करने से पहले पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है। तो 5 में 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो 0, 7 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 0 में से 8 नहीं जाएगा, इधर कैरी 10 और इधर क्या बच जाएगा 1। 10 में से 8 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, तो क्या हो गया 2.50 हमारा आंसर आ गया। तो हमने सब्ट्रैक्शन में भी ध्यान रखा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। एक क्वेश्चन और करते हैं सब्ट्रैक्शन का। 0.314 फ्रॉम 2.107, 0.314 को सब्ट्रैक्ट करना है 2.107 में से। पहले हम लिख लेंगे ये वंस है, ये टेंथ है, ये टेंथ है, ये हंड्रेड है और ये थाउजेंड है। क्या है पॉइंट, अब 0 पॉइंट, पॉइंट के लिए पॉइंट क्योंकि वंस के बाद पॉइंट आता है। 3 पहले बड़ा नंबर लिखेंगे क्योंकि माइनस करना है, तो 2.107, 2 क्या है वंस की जगह पे 0.107, ये लिखना आ गया। क्योंकि वेरी इजी है, क्योंकि जिसके नीचे जो टर्म है वो प्लेस वैल्यू वही लिख देंगे हम। तो 2 पॉइंट लगाया फिर 107 एज इट इज लिख दिया। नीचे क्या है 0.314, तो 0.314। अब इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से 4 गया 3, 0 में से 1 नहीं जाएगा, 1 कैरी लिया 10 और इधर क्या बच गया 0। 10 में से 1 गया 9 और 0 बचा, इधर 3 नहीं जा रहा तो इधर लेंगे, इधर 1 बच जाएगा, इधर 10 हो गया। 10 में से 3 गया 7 और 1 का 1 हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया 1.793। तो ये हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल के बारे में पढ़ा कि डेसिमल को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। बेस्ट पॉइंट की बात ये याद रखनी है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे पॉइंट्स आना चाहिए। और ये हमारा डेसिमल चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया कि कौन कौन से टाइप यूज होंगे पूरे चैप्टर में। तो जो इस इंट्रोडक्शन को कंप्लीट देख लेगा उसको इस 7 चैप्टर में कोई मिस्टेक नहीं होगी। 7 चैप्टर नहीं, डेसिमल का जो भी एक्सरसाइज, जो भी चैप्टर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में दे रखी है उनमें भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो कोई भी हमें डेसिमल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। अगर इंट्रोडक्शन ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
तब तक के लिए 8.1 एक्सरसाइज, क्योंकि 7 चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा 8 चैप्टर डेसिमल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। इसका ओवरव्यू भी दिया और कौन से टाइप यूज हो रहे हैं वो भी करवाए। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इन्हीं टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उससे पहले हमें इंट्रोडक्शन देख के और नोट करके समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे की सारे टाइप कौन कौन से मेथड यूज होंगे वो हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन में करवा दिया है। अब तो बस इन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।